नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिका। 15 अगस्त 1947 की वो रात जिसमें रजवाड़ों रियासतों के नवाबों की उड़ गई थी नींद। मार्च 1947 के वे दिन मौसम सर्दी गर्मी की दहलीज पर खड़ा था, पर माहौल खून और पसीने से तर था। देश में दंगे भड़क रहे थे, नए वायसराय आने को थे। मुस्लिम लीग व कांग्रेस के नेता अलग अलग बैठकें करके रणनीतियां बना रहे थे। तब कैसी उथल पुथल मची थी, इसे 1947 के हिंदुस्तान की जुबानी बता रहे हैं। मार्च आते आते राजे रजवाड़े निज़ामों नवाबों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी, लेकिन उनकी प्रजा के चेहरे पर मुक्ति का उल्लास झलक रहा था। अंग्रेज अफसर से अपनी बेहतरी की आस लगाए बैठे इनमें से कई रजवाड़ों और रियासतों के आलमबरदारों ने बंटवारों की जद्दोजहद से खुद को अलग कर रखा था। हैदराबाद के निज़ाम इस जुगत में लगे थे कि किसी भी तरह उनका सिंहासन बचा रहे। हालांकि दिल्ली, पटना, लखनऊ और कलकत्ता के साथ साथ मेरे कई शहर गांवों में अजीब सी बेचैनी और छटपटाहट बढ़ती जा रही थी। बंगाल के बाद मार्च की शुरुआत में ही बिहार दंगों की आग में जल उठा था और गांधी जी वहां पहुंच गए थे। तारीख थी 5 मार्च 1947। बापू कांग्रेस नेताओं के रवैये से नाराज थे। वे चाहते थे कि कांग्रेसी जगह जगह हो रहे दंगों से खुद को अलग करे। इधर 20 मार्च 1947 को जयप्रकाश नारायण को साथ लेकर गांधी जी बिहार पुलिस की हड़ताल खत्म करा रहे थे और उधर इसी वक्त नार्थोलट एयरपोर्ट से माउंट बेटेन अपने परिवार के साथ भारत के लिए उड़ान भर रहे थे। 22 मार्च की दोपहर दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर माउंट बेटेन उनकी पत्नी एडवीना और 17 साल की बेटी पामेला का स्वागत जब जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान कर रहे थे, तब होने वाले वायसराय ने शाही अंदाज दिखाने में कोई कोताही नहीं बरती था। जब दरबार हाल में देश के अंतिम ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन को शपथ दिलाई जा रही थी, मेरी रगों में दौड़ते खून की रफ्तार उस वक्त 4 गुनी हो गई थी जब माउंटबेटन ने कहा था ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक सत्ता से हट जाएगी और भारत आज़ाद हो जाएगा। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद वायसराय हाउस में नेहरू और माउंटबेटन के बीच 3 घंटे बैठक चली। बाद में माउंटबेटन एक एक करके राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे नेताओं से भी मिले, मगर 31 मार्च 1947 को गांधी जी माउंटबेटन की मुलाकात सबसे खास रही। इस मुलाकात में गांधी जी का कहना था कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। ठीक 3 दिन बाद माउंटबेटन ने जिन्ना से भी बातचीत की। जिन्ना ने साफ साफ इनकार कर दिया था और यह कहा था कि वे हर हाल में बंटवारा चाहते हैं। ये सीरीज इतिहास की आपको कैसी लगी? आज़ादी के समय के कुछ पल जो 1947 में बीते थे, बातों की चर्चा हुई थी, देश की आज़ादी की ओर एक रुख अपना मोड़ा जा रहा था। हमारे क्रांतिकारी सेनानी जो भी थे, जितने भी क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उनकी क्या कहानी रही, उन्होंने कैसे आज़ाद कराया, यह कहानी हमने इस सीरीज़ में आपको बताई। और किस प्रकार से जो देसी रियासतों के राजे रजवाड़े थे, उनके पसीने बहने लगे थे देश की आज़ादी को लेकर के, यह हमने इस सीरीज में बताया।
यह सीरीज आपको कैसी लगी आप यह कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलती हूँ ऐसे ही इतिहास के कुछ पन्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे पेज को भी फॉलो करें।